अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे, हम उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और क्लास 12 का। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को कंसेप्चुअली लेके चलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ करेंगे और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ करेंगे, और लेक्चर को आखिर तक देखिएगा और हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन लिखें क्या है। The amount of work done, the amount of work done by a unit positive test charge, by a unit charge from one point to another point, from one point to another point by keeping one point to another point against electric field होगा। क्या होगा? against electric field, against the electric field। फिर लिखेंगे by keeping चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहना क्या चाह रहा है, इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। ठीक है, विद डेप्थ जाके बात करेंगे। इंक में दूसरा मार्कर चेंज करता हूँ तो क्या होगा इसके ऊपर बात करें तो कहना क्या चाह रहा है। देखें, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम मूव करवाएंगे किस में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मान ले हमारे पास एक चार्ज Q है, प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज Q है, इसके साथ ही एक Q0 कोई चार्ज है। अब ये प्लस Q चार्ज है तो इससे तो फील्ड लाइंस निकलनी होती है। मान लीजिए इसको दूर बनाते थोड़ा, ये यहाँ प्लस Q चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस अवे जा रही होंगी, ठीक है, इससे फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो हमारा ये मानना है कि इस जो चार्ज है इसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाएं। मान लें ये पॉइंट बी में था, इसको हम यहाँ कहीं ले आना चाहते हैं, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी से पॉइंट ए में लेके आना चाहते हैं। जब पॉइंट बी से पॉइंट ए में लेके आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तभी ये चार्ज आगे की तरफ आए। अब ये इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे इस चार्ज के ऊपर। कैसे? एक तो इसको फोर्स लगेगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो EQ0 के बराबर होगी, ठीक है। एक फोर्स हम लगा के लाएंगे इसी तरफ, वो होगी फोर्स एक्सटर्नल, जो कि एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, वो होगी आपके पास किसके इक्वल होगी। एक तो फोर्स किसके इक्वल है, एक्सटर्नल वाली फोर्स है। एक फोर्स की कौन सी है जो हम लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हमारी फोर्स किसके अगेंस्ट होगी, हमारी फोर्स बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होगी। तो हमारी जो फोर्स होगी वो माइनस E टाइम ऑफ Q0 होगी, E टाइम ऑफ Q0 होगी। अब मैं ये समझा रहा हूँ, अब हम फोर्स इसके बराबर लगाएंगे मगर अपोजिट लगाएंगे, और इस चार्ज को ऐसे मूव करवाएंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मान ले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाएंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाएंगे तो पोटेंशियल तो चेंज होगा। मान ले यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो VB था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो VBA था। जब VB पोटेंशियल से हम लेके आएंगे ए पॉइंट पे तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, ए होने वाला है। पोटेंशियल क्या होने वाला है, ए होने वाला है, मतलब VA होने वाला है, ठीक है। VA होगा तो हम असल में ये पोटेंशियल आता कहाँ से,
पोटेंशियल मतलब उसमें चार्ज में जो हम एक्सटर्नल वर्क करके लेके जा रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगी। तो हम एनर्जी स्टोर होगी तो मतलब उसके अंदर पोटेंशियल आएगा। तो तभी तो पोटेंशियल आता है जब उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। और वो एनर्जी जो है किस फॉर्म में होगी, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करके लाएगा उसके ऊपर। जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, तो तब उसके ऊपर तो तब उसमें क्या स्टोर होगी, एनर्जी, यानी कि एनर्जी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें होगी। तो यहाँ होगी तो इसमें उस वक्त उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी ए वी बी। जब जहाँ पे जाएगी उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए होगी। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होने के साथ साथ हमने इसके ऊपर वर्क करके लेके गए। अब वर्क करके कैसे लेके जाएंगे कि इस पॉइंट को, एक पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब एक पॉइंट वी बी है, एक पॉइंट वी ए है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हो गया। मतलब साथ साथ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको कैसे लेके जाएंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाएंगे। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके हम कैसे जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, बाई कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेके जाएंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि हम अगर देखिए चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम चार्ज को मूव करवाएंगे, स्लोली मूव करवाएंगे। कैसे मूव करवाएंगे, स्लोली मूव करवाएंगे। उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। स्पीड क्या नहीं होनी चाहिए, इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अब स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड अगर बढ़ेगी, स्पीड अगर इंक्रीज होगी तो उसमें क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी आएगी तो हम कहेंगे कि हम जो उसको एक्सटर्नल वर्क करके लेके जा रहे थे, तो हम जो उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के जा रहे हैं तो उससे स्पीड बढ़ रही है। चार्ज को जहाँ से लेके तेज से लेके जाएंगे तो इसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ज़्यादा होने का मतलब उसके अंदर तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी रही नहीं जो हमें चाहिए थी। तो हमारा जो वर्क है वो किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा नहीं। हम क्या करेंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी में गई। तो हम इसलिए इसको स्लोली लेके जाएंगे, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से लेके जाएंगे। कैसी स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म स्पीड होगी मतलब उसमें जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो इसमें स्पीड जो है वो या वेलोसिटी वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो तब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। वी स्क्वायर है तो वी ज़रूर पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जो हम वर्क करेंगे वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। जिस तरह हम एक पेन है या कोई चीज़ है नीचे ज़मीन से उठा के ऊपर लेके आते तो अब हम कहते हैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। असल में वो एनर्जी कहाँ से आती है, असल में वो एनर्जी जो है जो हम इस पेन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क करके लेके जाएंगे हाइट पे, तो हमारा जो वर्क किया हुआ वर्क हम इसके ऊपर कर रहे हैं, जो हमारा वर्क था वो जो वर्क किया हुआ था वो वर्क इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसी तरह यहाँ से भी वर्क जब हम करेंगे पॉइंट बी से पॉइंट ए तक, तो हमारा ये वर्क किया हुआ है वो ही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी या एक्सटर्नल वर्क जो है वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम यही कहते हैं अमाउंट ऑफ वर्क या अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क जो स्टोर हो जाए एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाते हुए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाते हुए जो अमाउंट ऑफ वर्क स्टोर होगा यानी कि एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लेके जाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखेंगे। चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्यों रखेंगे, क्योंकि हम इसकी स्पीड को नहीं बढ़ाना चाहते। बात समझ गए। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब चेंज फाइंड करना है। वी बी से वी ए में चार्ज, वी बी से वी ए में आया यानी कि पॉइंट बी से ए में आया तो चेंज तो आएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल पॉइंट क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे तो यही तो चेंज होगा। इनिशियल पॉइंट इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क करेंगे वो होगा। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट क्या है, वी ए है माइनस वी बी है, तो ये एक्सटर्नल वर्क आएगा और ये किसके इक्वल होगा, टेस्ट चार्ज के। वी ए माइनस वी बी ये चेंज है, चेंज को शो कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल वी। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, ये इसके इक्वल हो गया जी। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है। तो अब हम यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो यूनिट कैसे आएगी देखना।
यूनिट कैसे आएगी, ये फार्मूला आपको याद रहा, फार्मूला क्या आया हमारे पास, डेल वी इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल डिवाइड बाई क्यू नॉट है, वर्क एक्सटर्नल डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो अब देखें वर्क की यूनिट क्या है, जॉल, ठीक है, और नीचे चार्ज है तो कूलम, तो इसकी यूनिट होगी जॉल पर कूलम। क्या होगी, जॉल पर कूलम। इसी जॉल पर कूलम को क्या भी बोलते हैं, वोल्ट भी कहते हैं, जिसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट ये वोल्ट भी है और जॉल पर कूलम भी है, ठीक है, वोल्ट भी है और जॉल पर कूलम भी है। अब वोल्ट है, आप वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। वोल्ट किसके इक्वल होगा, यानी कि 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जॉल वर्क करे कोई चार्ज, 1 कूलम कोई चार्ज हो, 1 कूलम का चार्ज हो, यानी कि एक चार्ज, जब एक चार्ज जो है कोई चार्ज 1 जॉल वर्क करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हुए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब जाएगा उसमें वर्क डन कितना हो, 1 जॉल का हो। 1 joule work done by a point charge from one point to another point, one point to another point against the electric field by keeping charge in electrostatic equilibrium, then the potential difference between these 2 points is equal to 1 volt। ठीक, लेकिन इसको लिखता हूँ, the work done by the work done by, देखें the work done by a unit charge, देखें the 1 joule work done by, ठीक है, 1 joule work done by a unit charge from one point to another point against the electric field, against the या 1 point to another point by keeping charge in equilibrium, ये लिखो, against the electric field, ठीक है, by keeping charge in electrostatic equilibrium, किसमें, electrostatic equilibrium, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच में लेके जाते हैं, इसको क्या कहेंगे, देन दी पोटेंशियल, पी डी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। नज़र आ रहा है, बिल्कुल भैया एकदम बढ़िया नज़र आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार मेरे पेन की इंक भी खत्म होगी, कोई ऐसा पेन मिल जाए जो लिख सके। ये लिखता है यार, बढ़िया लिखता है, किस्मत सही है तुम लोगों की। और मेरा डस्टर क्यों गया, ये ठीक है। तो ये हमने बात की किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। उसके बाद हम अच्छे एक्सक्यूज करने वाले हैं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में होता है। अब 2 पॉइंट में से एक पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे, तो वो एक ही पॉइंट में, अगर देखो अब हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप 2 पॉइंट के बीच में तो नहीं कंपेयर करोगे ना। अब जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे पिछले वाले से आगे वाले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना चेंज आया, पॉइंट एक बी था उससे एक ए था, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना चेंज आया, डेल वी था। तो ये हम देख रहे थे किसके लिए, ये तब देख रहे थे जब 2 पॉइंट, अब 2 पॉइंट ने इसे एक पॉइंट पे लिखना हो तो तब हम उसको कहेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तब क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेडिंग दे दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक मिनट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन, amount of work done, the amount of work done, ठीक है, to bringing a unit charge from infinity to that point, from infinity to that point, from infinity to
दैट पॉइंट, ठीक है, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो वर्क डन जो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से वो पॉइंट में ले आना चाहते हैं जिस पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, जिस पॉइंट में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना चाहते हैं, उसी पॉइंट का आप चाहते हो कि उस पॉइंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से लिखेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग, या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी हो सकता है, सिर्फ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये बात भी वो नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके जाएंगे तभी उसमें स्टोर होगा वर्क, याद रखें ये बात भी, ठीक है। अब कुछ बात मेरे ज़ुबान से गलत आई थी कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाएंगे तब स्टोर होगा, इसके केसेस आगे पढ़ेंगे, कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, कब पॉजिटिव हो सकता है, उस सारे के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, डिटेल में बात करेंगे, किताब से हट के भी अच्छे से एमसीक्यूज़ और अच्छे से कंसेप्ट को हम सीखेंगे, ठीक है, ताकि आपको काम मतलब ये चीज़ें आपको काम आने वाली होंगी। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग, ठीक है, बाय कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब इस बात को समझो, ये मान लें यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, इसके साथ अगर कोई चार्ज है क्यू नॉट, अब इस चार्ज को हमने कहाँ से लाया, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से इसको ले आएंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए सीधे लेके आओ यार, टेढ़े भी लेके आ सकते, तो क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको लेके आए हैं। अब इन्फिनिटी से लेके आए तो इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क तो करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से तो ऐसे तो नहीं आएगा ना, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। जो हम वर्क करेंगे इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक, मान लीजिए पॉइंट कोई ए पॉइंट है, ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, तो क्या है, आर डिस्टेंस है। तो हम इन्फिनिटी से लेके इस बड़े वाले सोर्स चार्ज, ये इसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज, इन्फिनिटी से लेके सोर्स चार्ज के करीब लाएंगे, कितना, आर डिस्टेंस। तो इसके ऊपर हम जो एक्सटर्नल वर्क करके लाएंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर लाएंगे एक्सटर्नल वर्क करके लाएंगे, तो जो हमारा किया हुआ वर्क होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अब इन्फिनिटी में आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होगा। तो पोटेंशियल ज़ीरो है, पोटेंशियल की ये मान लें ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट बी था, इन्फिनिटी को पॉइंट बी कहा, तो यहाँ पे पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है, अब ज़ीरो है, पॉइंट बी का पोटेंशियल ज़ीरो है। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल आया वो क्या है, वी ए है, नहीं दिख रहा है यार, यहाँ पे पोटेंशियल वो क्या है, वी ए है, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ आएंगे पोटेंशियल होगा क्योंकि एक्सटर्नल वर्क करके लाएंगे ना। तो देखिए इस चीज़ को समझते हैं कि भाई कैसे यहाँ पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो हम हमेशा ये करते हैं, एक चार्ज इन्फिनिटी पे होता है, तो इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है, असल में इन्फिनिटी एक कंसेप्ट बनाया गया है, ठीक है, कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी लाखों किलोमीटर दूर होगा, क्या होगा, तो ये एक कंसेप्ट है हम बनाते हैं अपने लिए कि आप उधर मानते हैं कि वहाँ पे फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो, फील्ड ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। अब देखिएगा जैसे इस चीज़ का अगर फील दिलाता हूँ कैसे वहाँ पे ज़ीरो होगी और यहाँ ले आए तो फिर वर्क डन किया, तब कैसे कैसे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए एक मान लें हमारे पास एक ब्लॉक है, नहीं लिख रहा, लिखो भैया, लिखो तंग न कर, अभी लिखना पड़ेगा तुम्हें, इन्हीं में से किसी को चलाना पड़ेगा। देखें अब ये देखें, ये है ब्लॉक कोई, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये अपनी फ्री स्टेट, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये फ्री स्टेट में है, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, अब अगर इस ब्लॉक के साथ कोई दूसरा ब्लॉक रखें, क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगा पाएगा? देखिए छोटा सा ब्लॉक एक रखा है, क्या इस ब्लॉक की वजह से मतलब ये ब्लॉक इसको धक्का देगा? नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है, ज़ीरो है।
यहाँ पे फोर्स क्या है, 0 है। इसी तरह यहाँ पे भी फोर्स क्या होती है, 0। अब इसी के करके अब मैं कुछ ऐसे लेता हूँ कि ये स्प्रिंग ये है, इसको मैंने थोड़ा क्या किया, कंप्रेस्ड किया, इसको इस सिचुएशन में, ठीक है, ब्लॉक थोड़ा छोटा बन गया। अब मैंने इनवर्ड कोई फोर्स लगाई है, यानी कि वर्क क्या है इसके ऊपर, एक्सटर्नल वर्क। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर करके, मतलब ब्लॉक को, ये स्प्रिंग है ना, इसको थोड़ा कंप्रेस किया, कंप्रेस करके मैं छोड़ देता हूँ और साथ में यही ब्लॉक रखता हूँ। तो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये भी आगे की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। अब ये स्प्रिंग के अंदर क्या ऐसा जादू हुआ है कि जिसकी वजह से ये ब्लॉक आगे मूव कर गया? क्या ऐसा जादू हुआ है? जादू कुछ नहीं हुआ। असल में हुआ क्या, पहले जब ये फ्री था तो तब इसमें फोर्स शोर्स नहीं लगाई क्योंकि नेचुरल स्टेट में था। अब असल में ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसके अंदर क्या आ गई है, पोटेंशियल, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई है स्प्रिंग के अंदर? वो वाली पोटेंशियल एनर्जी है जो हम एक्सटर्नल वर्क किया है हमने इसके ऊपर, हमने इधर से फोर्स लगाई तो हमारा किया हुआ वर्क इस स्प्रिंग के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, तभी इसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तभी यही ब्लॉक जो छोटा वाला ब्लॉक है इसके ऊपर रखेंगे तो ये मूव करेगा। तो जब भी किसी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी अगर लानी हो किसी चीज़ में तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से मूव करवाएंगे। यहाँ पे 0 से, फोर्स जब 0 थी वो उसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ फोर्स 0 है, वहाँ से फिर हम फोर्स लगाएंगे, तभी उसके अंदर जो फोर्स लगा के वर्क करके उसके अंदर एनर्जी जो आएगी वो क्या कहेंगे हम, उसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी किसकी फॉर्म में आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगी। तो ज़मीन के ऊपर भी हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं क्योंकि हाइट 0 है, तो उसी से हम पत्थर किसी को ऊपर लेके जाते हैं तो हाइट ऊपर लेके जाएंगे, एच हाइट ऊपर जाएंगे तो 0 से लेके हमने ये 0 होती है ना, जब चीज़ सरफेस से बड़ी होती है 0, इससे लेके हम ऊपर लेके जाते हैं किसी हाइट पे, तो तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है, तभी वो तेजी से नीचे आते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी आती है। उसके अंदर जो स्टोर हुई वो कैसे हुई है, हमने जो वर्क नीचे से करके लेके गए थे वहाँ तक, वही एनर्जी उसमें स्टोर होती है। 0 से हम लेके गए थे ना, तो यहाँ भी हम 0 से लेके जा रहे हैं, यहाँ 0 थी फोर्स, इससे 0 से हम लेके गए और हमने इनके ऊपर वर्क किया तो तब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, तभी ये ब्लॉक मूव करी है। तो अब इन्फिनिटी भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा मानना है कि वहाँ पे हमने क्या लिया, 0 लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करेंगे, हमारा एक्सटर्नल वर्क जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, वो जहाँ पे जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इस चार्ज के अंदर। समझ आई कि नहीं है? समझ आई। तो हमने ये 2 पॉइंट लिखे थे कि जो चेंज इन पोटेंशियल था वो इक्वल था एक्सटर्नल वर्क डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। अब ये चेंज इन पोटेंशियल यही था, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट क्या है, ये वी ए है और इनिशियल पॉइंट वी बी है, वी बी 0 है, वी ए 0 नहीं है। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं वर्क एक्सटर्नल इक्वल होगा हमारे पास क्यू नॉट, यानी कि वी बी 0 पुट करें तो क्या होगा, वी ए माइनस 0, वी बी 0 है ना यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने पुट किया, माइनस 0 इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो हम किसी एक पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना तो हम दूसरे पॉइंट को क्या मानते हैं, 0 मानेंगे। 0 माना, इसको 0 कर दिया तो हमें सिर्फ इसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि हमने एक्सटर्नल वर्क किया था वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। समझ आई नहीं? तो वी ए किसके इक्वल होगा, वी ए इक्वल होगा वर्क एक्सटर्नल डिवाइड बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आ गया, ये फार्मूला। एक पॉइंट को हमने, ये हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी पोटेंशियल एट अ पॉइंट का एक अलग फार्मूला है, मतलब पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है, ये असल में पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो वर्क एक्सटर्नल जो है ये हमारा, हमें पता है वर्क एक्सटर्नल जो है वो यू के इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी को यू से कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। देखिएगा तो ये जो फार्मूला है ये एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसके इक्वल है, बट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खुद किस चीज़ पे कैसे वेरी करते हैं उसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट करके टॉपिक है, नेक्स्ट वाला उस नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, वहाँ अपलोड करेंगे। ठीक है, मतलब वो चीज़ अपलोड करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला मतलब यहाँ पे आया। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट कौन सा माना, इन्फिनिटी से लेके किसी चार्ज को, असल में 2 पॉइंट के बीच में तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने बताया, बट ये असल में होता क्या है कि हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं जहाँ हम 0 मानते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वहाँ से लेके आएंगे कहाँ तक, ऐसे पॉइंट तक जहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो ना हो। अब लाजमी नहीं आप यहीं ले आओ, आप इधर तक भी लेके आ सकते हैं, आप इधर तक भी लेके आ सकते हैं। अब बाद में ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे लाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा या यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा कब होगा, इसके ऊपर ज़रा मैं रोशनी डालता हूँ। तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है, कि आप आगे पढ़ेंगे, मैं अभी ऐसे बताता हूँ ज़रा फील करिए, ठीक है। वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सोर्स चार्ज है क्यू नॉट डिवाइड बाई आर के इक्वल होता है, क्यू नॉट डिवाइड बाई आर के इक्वल होता है। अब जो वर्क होगा, जो एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जरा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। जो एक्सटर्नल वर्क है, मान लीजिए एक्सटर्नल वर्क है, ये एक तो डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट पे। किस पे? एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये चार्जेस जिनको मूव करवा रहे हैं क्या वो कौन से मीडियम में है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम पे, ये एयर में है या किसी और मीडियम में, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात क्यू पे डिपेंड करेगा, यानी क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। अब अगर आपने सोर्स चार्ज जे वाला चार्ज बड़ा चार्ज ला के छोड़ा, तो बड़ा चार्ज लाया तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो हमारा ये मानना है कि कैसे ज़्यादा होगी, देखें ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी भैया? ई क्यू। तो भैया ये पिछले लेक्चर आपने रिवाइज करते रहना है, ठीक है, उन्हीं को देखोगे तब आएगा। तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के, फोर्स वर्क तभी होता है जब हम फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में लेके आएंगे तो वो भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल वर्क जितना ज़्यादा करोगे तो हम कह सकते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। यार वर्क ही किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल वर्क हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्या ये चीज़ नज़र आ रही? मार्कर की इनकम है यार, नज़र आ रहा है या नज़र आ रहा है? ठीक है, मैं ज़रा दूसरा सही था मार्कर भी नहीं रहा, ये रेड या ग्रीन से करो। हाँ ठीक है, तो ये वर्क एक्सटर्नल के इक्वल होगा। और इसके अलावा किस चीज़ पे? आर पे डिपेंड करेगा। आर जितना, देखें, आर जितना रेडियस यानी कि डिस्टेंस या रेडियस, ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतनी क्या होगी? कम होगी। उतनी क्या होगी? कम होगी। ये आर वाला तो नज़र ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? तो आर ज़्यादा रखने से रेडियस, देखो ना फार्मूला बता रहा है, रेडियस ज़्यादा तो ये वर्क एक्सटर्नल वर्क कम करना पड़ेगा। मतलब रेडियस कब ज़्यादा? इस सोर्स चार्ज से रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स चार्ज से जितनी दूर आप चार्ज को लेके आएंगे, सोर्स चार्ज से आप इधर ला रहे हैं तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाले चार्ज के करीब ला रहे हैं। बड़े वाले चार्ज के करीब लाओ एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ ज़्यादा होती है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा करीब होती है। ज़्यादा करीब होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए यहाँ तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट तक रेडियस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क कम करना पड़ेगा। जब कम करोगे एक्सटर्नल वर्क, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी आपके पास। तो ये चीज़ हमने आपको समझानी थी, और तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, फिर एमसीक्यूज करते हैं। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसी के ऊपर ही ये बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। फार्मूले बताऊँगा, मैं सिंपल डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी बट बड़ी डिटेल के साथ और अच्छी वीडियो बनने वाली है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, किस चीज़ को डिस्कस करें? इंक नहीं है, इंक किधर है? इंक है, चेक करें इधर। देखिए अभी हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब तक होगी, ठीक है। इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसको बंद करो जरा, ये इधर है बसीर, खिलाओ इसको किसी, ना इसको बुलाएं, इसको बुलाएं, जल्दी से खिलाओ, खोल के पिलाएं। देखिए अब हम डिस्कस क्या करने वाले थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सोर्स चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क का जो वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q डिवाइड बाई Q नॉट डिवाइड R स्क्वायर, R के इक्वल होता है, ठीक है। ये फार्मूला आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। अब मान ले हमारे पास सोर्स चार्ज अगर क्या है, प्लस है, जो टेस्ट चार्ज है ये भी क्या है, प्लस है। टेस्ट चार्ज प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो अब हमें इसको अगर लाना है इन्फिनिटी से, जहाँ इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को अगर आगे ले आना है एक्सटर्नल वर्क करके, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क करके लाना होगा। तो अब ये चार्ज खुद आएगा या हम लेके आ रहे हैं इसको, हम लेके आ रहे हैं। जब चार्ज हम लेके आएंगे तो हमारा वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा किया हुआ वर्क जो है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तभी हम कहते हैं कि जब हमारा वर्क किया हुआ, जब हमारा किया हुआ वर्क, देखो पोटेंशियल बढ़ेगी ना, हम आगे जू लेके आएंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा होती जाएगी। ज़्यादा होने का मतलब इन द सेंस कि पॉजिटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी। हम अगेंस्ट तो लेके आ रहे हैं इसको, अगेंस्ट आ रहा है तो हमारे जहन में ये आ रहा है यार नेगेटिव होना चाहिए, अगेंस्ट क्यों आ रहा है, अगेंस्ट का मतलब नेगेटिव चीज़ होती है, नेगेटिव आ गई। बट ऐसा नहीं है, बट क्या है कि हम अगेंस्ट ला रहे हैं, बट हमारा क्या हुआ वर्क हम करके लाएंगे, यहाँ थोड़ा आगे ले आए, फिर आगे ले आए, फिर आगे, फिर इस पॉइंट ए तक लेके आए। तो इसका मतलब है कि यहाँ में आगे भी लेके से जा सकते हो पॉइंट ए से, ठीक है, कोई वो नहीं, ठीक है, ये डिस्टेंस इसके बीच में है तो आगे भी लेके जा सकते हैं। तो बट हमारा क्या हुआ वर्क ही हम करते जाएंगे वर्क, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहाँ देखो और करीब लेके जाओ तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, ज़्यादा मतलब हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। तो ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वही ज़्यादा उसमें स्टोर होगी, जो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, जो हम बाहर से फोर्स लगे हैं वो ज़्यादा स्टोर होगी। तो जब बाहर से देने से एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, इस सिस्टम का या इस चार्ज सिस्टम मतलब ये दोनों, इस चार्ज के जो इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू है, यू क्या है, पॉजिटिव, यू क्या है, पॉजिटिव। अब ऐसा ना हो कि हम इस चार्ज को नेगेटिव लेते हैं ना, इसको पॉजिटिव ही ले लें। अब यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले लें। अब नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, ये पॉजिटिव देख के ये खुद ही भाग के आएगा, खुद ही भाग के आएगा। एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत होगी, एक्सटर्नल वर्क की नीड होगी, यहाँ पे नीड होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, तो ये खुद ही आएगा, ये खुद ही आएगा। यहाँ से जो आएगा आगे से स्पीड तेज़ होगी। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बात सुने गौर से। देखिए शुरू में आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना, कैसे आएगा, शुरू में आएगा इसकी स्पीड कम होगी, फिर तेज़ होगी, फिर तेज़ होगी, फिर तेज़ होगी, मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी इसकी, ठीक है। जब स्पीड बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं इसकी एनर्जी में कमी आ रही है भाई। देखो यहाँ पे थी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, इससे भी कम हो रही है। मान लीजिए यहाँ वो थोड़ी तो थी, थोड़ी सी थी, इतनी मान ले इतनी कम नहीं थी, थोड़ी सी थी, बट वो एनर्जी आगे आके कम हो रही है, अब खुद ही उसकी तरफ जा रहा है। तो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आता है तो तभी तो आगे उसकी स्पीड बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ रहा होगा तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ रही है, तेज़ी से जाएगा, पास आएगा उतना ज़्यादा खींचेगा तो तभी तेज़ी होगी, इसमें इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो मीन्स उसकी वेलोसिटी यानी बढ़ रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मतलब जो खुद की शुरू में पोटेंशियल एनर्जी थी वो एनर्जी यहाँ पे कम होनी शुरू होगी, उससे वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी। जैसे ये चीज़ मार्कर के ऊपर रखा हुआ है, अब ये मार्कर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है एकदम, अब ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, नीचे आएगा। डिक्रीज़ मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई नीचे आ रही है। इसी तरह यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बहुत थी, मान लें इन्फिनिटी में नहीं है, इन्फिनिटी में जीरो है तो मतलब इसमें जीरो भी है तो इससे भी माइनस में जा रही है, माइनस मतलब कम होती जा रही है, -2 होगी, -5 होगी, -10 होगी, तो मतलब कम होती जा रही है। जब एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। जहाँ काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ जब डिक्रीज़ होगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, नेगेटिव है। वो क्या है, नेगेटिव है। यार समझ आ रही है तो बोलो, बोल तो नहीं सकते हो ना, देख ही तो सकते हो, बोल नहीं सकते। अब क्या होगा,
अब हम ऐसा न करके एक नेगेटिव सोर्स चार्ज लेते हैं। ये सारे केसेस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, बढ़िया एमसीक्यू से बनने वाले होते हैं। तो अब नेगेटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ से ले आते हैं, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी से। अब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या वर्क करने की ज़रूरत है नहीं है, फिर भी खुद ही आएगा, ये खुद ही इधर आएगा। तो वर्क एक्सटर्नल की नीड नहीं है, खुद ही आ रहा है। तो यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब ऐसा हो कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव ही है, नेगेटिव ही है, यहाँ पे भी नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। अब इसको एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत होगी भैया, क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो हम ये वर्क करके देखो रिपेल कर रहा होगा ना, ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, रिपेल कर रहा है। तो अब हमें हमारे इधर एक्सटर्नल वर्क करने की ज़रूरत होगी, और हम जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे वही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। और जितना करीब लेके जाएंगे उतना ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और उतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी स्टोर होगी। वो जो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी बढ़ रही है भैया, एनर्जी बढ़ रही। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी में इंक्रीज़ आ रहा है, तो इन द सेंस जब एनर्जी में इंक्रीज़ आता है तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव है जी, लिख दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये जहन में आया कि नहीं आया, आया। देखो जब उसकी एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, जब एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा तो हम कहेंगे एनर्जी नेगेटिव है। देखिए दो केसेस लेते, जब चार्जेस डिफरेंट हो, डिफरेंट, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी। दोनों में से डिफरेंट साइन हो, इसका नेगेटिव था इसका पॉजिटिव था तब भी नेगेटिव आई, इसका पॉजिटिव था इसका नेगेटिव था तब भी नेगेटिव आई पोटेंशियल एनर्जी। ये शॉर्टकट है इस तरह से में, असल फील्ड की बात मैं कह चुका हूँ, उस तरह अगर समझ आती है फिर वेल एंड गुड है, नहीं तो यही चीज़ याद रखें, कोई वो नहीं है। अगर ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तब पॉजिटिव आनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है ना, दिख रही है, ठीक है। इसी तरह जब सेम हो, दोनों प्लस हो, तो तब भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्लस ही होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। ये इस चीज़ से फार्मूले से भी बता सकते हैं, किस फार्मूले से, ये वाला फार्मूला जो है 1/4πε0 Q0 डिवाइड बाई आर है। देखो इसको माइनस पुट कर दो, इसको प्लस पुट कर दो, इसको माइनस इसको प्लस, प्लस माइनस माइनस आई पोटेंशियल एनर्जी। तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। इसको भी माइनस इसको भी माइनस करो, प्लस आएगा, इसको भी प्लस इसको भी प्लस आएगा, ठीक है। इधर से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो सकती है, नेगेटिव कब हो सकती है, पॉजिटिव कब हो सकती है, जरा इसके ऊपर हमने बात की है, पर इसके बाद हम अच्छे से एमसीक्यू हम अपने सॉल्व करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आगे जाके हमने ड्राइव करना है, वैसे भी मैं सिंपल से एक बता दूँ ताकि इससे आपके एमसीक्यूज बने, वो आगे हम और चर्चा करेंगे इस चीज़ पर। तो ये फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर हमारे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ सोर्स चार्ज ही रखा हुआ है ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास, ये कौन सा चार्ज होता है, सोर्स चार्ज, जिससे फील्ड निकल रही होती है। अच्छा ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, ठीक है। समझ आ गई एकदम। तो क्या करें हम एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। अभी तक कितने टाइम की बनी है, 40 मिनट हो गए। देखें एमसीक्यूज कुछ अच्छे से करते हैं और बाकी आसान है वो करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं पार्टिकल, ये ज़बानी बताता हूँ, ठीक है। तो पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, ए पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन है, फॉल्स थ्रू आ, चार्ज फॉल कर रहा है किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में, PD लिख देता हूँ, ठीक है, ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन एनर्जी एक्वायर्ड, देन एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी। तो देखिए आपने फार्मूला पढ़ रखा है,
चेंज इन पोटेंशियल या वी लिखो खाली, वी कितना होता है पोटेंशियल डिवाइड बाय क्यू नॉट। आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्यू लिखो, क्यू नॉट नहीं यार, क्यू भी हो सकता है, ठीक है, तो चार्ज भी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, यू इक्वल होगा वी क्यू के। तो यू किसके इक्वल है, वी क्या है 3 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्या आ गई पोटेंशियल, ऑप्शन दिए हुए थे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ऑप्शन था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी था, 0.56 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ठीक है जो आते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। कहता है द वर्क डन इन ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज इन ए इको पोटेंशियल सरफेस। अगर कोई इको पोटेंशियल सरफेस होगा, इको पोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, तो वहाँ पोटेंशियल भी सेम होगी। तो मतलब पोटेंशियल सेम नहीं बल्कि पोटेंशियल ज़ीरो होगी। इको पोटेंशियल सरफेस होगा, उसमें किसी चार्ज के ऊपर वर्क डन करेंगे तो वो ज़ीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होती है इको पोटेंशियल सरफेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होगी तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले करके भी जाएंगे तो वो वर्क ज़ीरो ही होगा, ठीक है। चलो ये आसान से है, इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, ये बात भी आप कह दें, ये आसान है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कह लें, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, ये आपके पास कह रहा है कितने जॉल के बराबर होगा, कितने जॉल के बराबर होगा, मतलब वोल्ट कितना है, यानी पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट के बराबर, और चार्ज कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जॉल होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जॉल होंगे। देखिए यही चीज़ हम समझ सकते हैं किससे, पोटेंशियल इक्वल टू क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज, और चार्ज की जगह क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से देखिएगा यू किसके इक्वल होगा वी क्यू, तो ये हम लिख सकते हैं वी कितना है 1 और क्यू कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल के बराबर होगा। समझ आएगी नहीं, इजी था, बहुत इजी था। अब देखिएगा दैट इफ़ ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे तो उसमें कौन सी चार्ज स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी ना, मैकेनिकल एनर्जी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी खाली पोटेंशियल एनर्जी कहने से काफ़ी नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी तरह की होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी चार्ज को अगेंस्ट लेके जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उसमें कौन सी वो शुरू होगी, स्टोर कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ईजी था। तो ये इसी तरह के एमसीक्यूज आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। अब ज़रा कंसेप्चुअली लेके चलते हैं। एक बढ़िया एमसीक्यूज है, इसको देखिएगा। क्या है एमसीक्यूज, लिखना पड़ेगा। व्हेन ए सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, कहता है जब हो सेपरेशन, दूरी, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन है वो कितना है, इज इंक्रीज हो जाए। थोड़ा कंसेप्चुअल है। अच्छा, दो चार्ज जहाँ पे रखे होते हैं, अब इनको दूर रखें, क्या रखें, दूर रखें। कह रहा है चार्ज को दूर रखा, ठीक है, सेपरेशन इंक्रीज कर दिया, मतलब दूर रखा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी चार्जेस की, वाह, द इलेक्ट्रिक, इसमें बड़े गलत हो जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कह रहा है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा है यार, हाँ एनर्जी कह रहा है, एनर्जी ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस थे, ठीक है, ये इनको दूर रखें। जब दूर रखेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सेपरेशन ज़्यादा होगा, तो कह रहा है कि दूर होने से इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी बताओ। देखिए कोई दो चार्जेस है, ठीक है, कोई दो चार्जेस, नंबर 1 इंक्रीज होगी, नंबर 2 डिक्रीज होगी, नंबर सी क्या है जी, रिमेन सेम रहेगी, नंबर डी मे बी इंक्रीज आर डिक्रीज, मे बी इंक्रीज आर डिक्रीज,
अब आपके जहन में ये आएगा कि इंक्रीज़ होगी, नहीं डिक्रीज़ होगी। दूर जा रहे हैं ना, इसलिए लगेगा क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है। ये दोनों में आंसर कोई ना कोई आ रहा होगा, सेम तो आपको जहन में नहीं आएगा। बट आंसर क्या है इसका, सेम इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। दो चार्ज को अगर दूर रखें तो उनके बीच की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ भी हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है। कैसे, देखिए हमने इसीलिए जो फार्मूले पढ़े थे, अगर प्लस क्यू चार्ज है, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, अब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब हम रखेंगे तो क्या होगा, अब इनको दूर रखें, देखिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब अगर इन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बीच में दूरी जो है बढ़ा दें, क्या दूरी बढ़ाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इन केस ऑफ सेम चार्जेस, केस ऑफ सेम चार्जेस, यानी दोनों नेगेटिव भी हो तब भी उनको दूर करोगे तो तब तो समझ आती थी, इनकी दूर करने से इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। हमने कहा था ना, दूर होंगे मतलब इनकी एक्सटर्नल वर्क इनके ऊपर जो हुआ वो कम होगा, एक्सटर्नल वर्क कम होगा। इससे जितना करीब लेके जाओगे एक्सटर्नल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और जब डिक्रीज़ कब होगी, अब तो देखें डिक्रीज़ तब होगी जब इनको दूर लेके जाएंगे, ठीक है, तब यहाँ पे दिख रहा है डिक्रीज़ हो रही है। तो आपके ऑप्शन में भी ये देख के ये पढ़ना होगा, ये जहन में आ गया होगा कि डिक्रीज़ होगी, भाई दूर जा रहे हैं इसलिए क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। बट ये भी नहीं, अब इसने कहा था कोई भी चार्जेस, अब इसने नहीं बताया था कि चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसने ये बताया ही नहीं था कि चार्जेस किस तरह के। तो अब बात यहाँ पे आएगी, अगर चार्जेस एक दोनों पॉजिटिव ना होके एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, अब क्या बनेगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो तब क्या होगा, मैंने कहा ना जब दोनों चार्जेस अपोजिट हों तो चार्जेस को जितने पास ले आओगे उतने उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। दोनों चार्जेस अपोजिट हो ना, अपोजिट चार्जेस हो, चार्जेस को पास लाने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। चार्जेस सेम हो तो चार्जेस को पास लाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए चार्जेस अगर सेम हो तो चार्जेस को पास लाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। चार्जेस डिफरेंट हो तो चार्जेस को दूर लेके जाने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। यार मैंने इस बात के ऊपर मैंने पहले बताए थे ना, अगर सेम चार्जेस अगर डिफरेंट चार्जेस, ये खुद ही उसकी तरफ चला जाएगा, जो खुद ही उस तरफ जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड बढ़ने का ये मतलब है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं भाई। अगर पोटेंशियल एनर्जी होती तो काइनेटिक एनर्जी मुसलसल इंक्रीज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है तो इन द सेंस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है। जैसे कोई चीज़ ऊपर से छोड़ते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ये नीचे आता है तो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। स्पीड बढ़ती जाती है तो इसका मतलब है इसके अब पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर थी वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, नीचे आ रही है। तो नीचे आने की वजह से क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। तो इसी तरह ये जितना दूर होगा, इस नेगेटिव चार्ज से जितना दूर होगा तो तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके पास आने से सेम चार्जेस के केस, डिफरेंट चार्जेस के केस में ये चार्जेस डिफरेंट हो तब ये चीज़ होगी, ठीक है। चार्जेस डिफरेंट हो, जितना पास आएंगे उतने उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम चार्जेस हो तो चार्जेस को पास लाने से उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेम चार्जेस के केस में डिक्रीज कब होती है, जब चार्जेस दूर जाए। तो डिफरेंट चार्जेस के केस में इंक्रीज कब होती है, जब चार्जेस दूर जाए तब इंक्रीज होगी, पास आए तो डिक्रीज होगी। जब सेम चार्जेस हों तो चार्जेस को पास लाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, दूर लेके जाएंगे डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। दो चार्जेस के बीच में अगर पोटेंशियल डिस्टेंस बढ़ा दे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है। बड़ा कंसेप्चुअल एमसीक्यू था जिसमें गलत हो जाता है अक्सर इंसान, ठीक है। एक अगर इस तरह के एमसीक्यूज अगर हो जाए ना, सारा ग्रिप आप लोगों का आ जाएगा क्वेश्चन के ऊपर। अब ज़रा एक और कर लेते हैं, ठीक है। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ये भी आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, 8वां क्वेश्चन है। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस है, बल्कि चार्जेस दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव है, आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी, अच्छा जी, इज ए वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। जरा देखते हैं, वाइल मूविंग फ्रॉम
A to B, A से B जाए तो पोटेंशियल क्या होगी? पोटेंशियल क्या होगी? नंबर 1 कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, नंबर B कंटिन्यूसली decreases, number C increase then decrease, number D है decrease then increase, ये भी बड़ा कंसेप्चुअल है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन कैसे निकलती है? अवे निकलती है, मतलब इससे अगर ऐसे जा रही है तो यहाँ पे आगे फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही होती है? रिपेल कर रही होती है। ठीक है, फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह क्या करेगी? रिपेल करेगी। ठीक है, इस तरफ भी होती है और भी होगी। अगर इससे भी करें तो क्या होगी? फील्ड लाइन्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को, कुछ इस तरह रिपेल करेंगी। ठीक है, देखें एक चार्ज, ये चार्ज कहाँ पे है? पॉइंट ए में है। ये चार्ज कहाँ पे? पॉइंट बी पे है। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर अमूमन चार्ज जो लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाए, पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, देखें अब जहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर तो खुद ही भेज देगा, ये वाला चार्ज खुद ही बाहर भेज देगा। अगर आप एक टेस्ट चार्ज लेके बैठते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये खुद ही इसको क्या करेगा? रिपेल करके बाहर भेज देगा। तो मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी दूर जाने से डिक्रीज होगी। और वही मान ले कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा तो दूर जाने से, देखो जब दोनों, ये सोर्स चार्ज है, हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा इसके करीब। ठीक है, टेस्ट चार्ज जब इसको रखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज को खुद ही दूर भगाएगा, बाहर भगाएगा। तो खुद ही टेस्ट चार्ज को दूर करा है, दूर करने के मतलब उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। पोटेंशियल क्या होगी? डिक्रीज। जब जाता इसके पास आएगा, अब जाएगा कहाँ? इसके पास आना है। जब ये इसको दबा के, यानी कि एक्सटर्नल वर्क इसके ऊपर करके, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसको इसके पास भेजेगा, और ये जितना इस वाले चार्ज, बी वाले चार्ज के पास जाएगा, इतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मैंने डायरेक्ट आंसर एक्सप्लेन किया, कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ आके डिक्रीज हो रही है, फिर आके इंक्रीज हो रही है। तो कंटिन्यूसली इंक्रीज गलत है, कंटिन्यूस डिक्रीज भी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है क्योंकि दूर जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, फिर ये भी गलत है। इंक्रीज भी नहीं, डिक्रीज है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? अगर यहाँ से अगर चार्ज को भेजते हो तो यहाँ से भेजोगे चार्ज को इधर, मतलब ये दूर इसको रिपेल करेगा। दूर क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने से दूर जाएगा, तो इस टेस्ट चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। फिर यूँ इसके पास आएगा तो इसके पास आके फिर इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इसका पास जाते जाएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होने से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ से भेजो चार्ज को या चाहे यहाँ से भेजो, दोनों केसेस में पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो। तो पहले डिक्रीज देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ जाएंगे। तो पहले चार्ज के पास जाओगे तो डिक्रीज होगी, क्योंकि वो दूर इसको भेज देगा। दूर भेजेगा तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ने के मतलब मैंने कहा ना, सेम चार्ज हो तो तब इनके बीच में क्या होगी? डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घटता है। इसी तरह सेम चार्जेस हो, डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। इस चीज़ को ज़रा रिव्यू करके देखें इस चीज़ को ऊपर। ठीक है, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर क्या होगा? पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी। ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखा करें, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा। तैयारी आपकी यहीं से होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।